तस्वीर आप देखिए, दरअसल आज का दिन वही दिन है जिस दिन शहीदों ने श्रद्धांजलि दी थी, जब 2001 में संसद पर राज्यसभा में हमला हुआ था और प्रधानमंत्री उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तमाम आप नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख रहे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, सोनिया गांधी भी इन तस्वीरों में नजर आई। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को राज्यसभा में हमला हुआ था और ये वो तमाम वीर हैं जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए श्रद्धांजलि दी थी, अपनी वीरता का परिचय दिया था। और आज उन्हीं को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। स्पीकर आप देख रहे हैं तस्वीरों में ओम बिरला, इसके अलावा अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रधानमंत्री आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी का नमन इस बीच। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। आपको बता दें कि उच्च सदन पर हमला हुआ था और इन शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी अपनी वीरता का परिचय देते हुए, और उन्हीं को नमन करने के लिए, उन्हीं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के अलावा गृहमंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सब एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संसद हमले में जिन शहीदों ने देश के लिए उच्च शहादत दी, उनको नमन करते हुए आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तो तमाम लोग एक एक कर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह सभी यहां पर मौजूद हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है और संसद हमले के शहीदों को ये देश का नमन किया जा रहा है। तो संसद पर हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साल 2001 में संसद पर लश्कर के आतंकियों ने हमला कर दिया था। आपको याद होगा, संसद की सुरक्षा करते हुए संसद के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे और आज इसी बीच उन शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नमन किया जा रहा है, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये तस्वीरें संसद भवन से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, उनके पीछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नजर आ रहे हैं। उन शहीदों को नमन करने के लिए आज सभी संसद भवन इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने 2001 में श्रद्धांजलि दी थी। बाईस साल पहले साल 2001 में आतंकवादियों ने लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला किया था। सुरक्षा कर्मियों ने उस वक्त अपनी वीरता का परिचय देते हुए, अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए संसद की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और आज उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अब हम शहीदों के सम्मान में संसद हमले के शहीदों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। इस वक्त मौन रखा गया है। आपको बता दें कि इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी, संसद की
सुरक्षा से जुड़े 2 कर्मचारी और एक माली शहीद हुए थे और आज इन्हीं शहीदों को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और उन्हीं शहीदों को याद करके आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, संसद भवन से सीधी तस्वीरें जहां पर शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों को याद किया जा रहा है। और इस वक्त मौन रखा गया है। आपको बता दें कि लश्कर के 5 आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को उच्च सदन राज्यसभा पर हमला किया था और सदन की रक्षा हेतु तैनात जवानों ने बहादुरी से लड़ा, उनको आतंकवादियों को ढेर किया और शहादत प्राप्त की। और आज उन्हीं शहीदों को नमन करते हुए अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो देश के उन जाबाज जवानों के शौर्य और बलिदान को याद कर कर उनको पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। अब एक एक करके आपने देखा स्पीकर ओम बिरला के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, अब प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हुए। तो संसद हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह एक एक करके सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जेपी नड्डा इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को निशाना बनाया था, आपको याद होगा। और इस हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 सुरक्षा कर्मचारी शहीद भी हुए थे। पूजा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। शहीदों के परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से एक शहीद के परिवार के बच्चे से भी प्रधानमंत्री बात करते हुए उनके कान खींचते हुए, और हर उस व्यक्ति से वो मिल रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को, जिन्होंने अपने प्रियजन को इस हमले में खोया। उनसे बातचीत करते हुए, उनका हालचाल लेते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री। तो इस संसद भवन की तस्वीरें, शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन लोगों के लिए भी ये देख सकते हैं आप, हर उस व्यक्ति के परिजन से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने 2001 में हुए संसद के हमले में अपनी वीरता का, अपनी बहादुरी का परिचय दिया और अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर इस मंदिर की सुरक्षा की और अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज उन्हीं को नमन करते हुए, याद करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, अब उनके परिवार वालों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक एक करके हर व्यक्ति के परिवार के पास जा रहे हैं, वो हर शहीद के परिवार के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो लगभग 2 दशक पहले भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले के दौरान वीर गति को प्राप्त सुरक्षा कर्मचारियों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की जा रही है। शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह, जगदीप धनखड़, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहाँ तमाम नेता मौजूद रहे। 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर पर हमला किया था। लोकतंत्र बेहद ही खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन शहीदों को, उन वीर योद्धाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसदों ने नमन किया। केंद्रीय मंत्री भी आपको तस्वीरों में नजर आए जिन्होंने अपनी जान की चिंता किए बगैर शहादत प्राप्त की और संसद की रक्षा की।
2001 में। अब आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी देख रहे हैं आपस में बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए। पूजा, आपने देखा होगा कि जो एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जहां शहीदों के परिवार वाले हैं, वहां पर कुछ पुलिस के अधिकारी भी थे, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि अपने लोगों से, शहीदों के परिवार वालों से उनकी कितनी संवेदना है, और यही कारण है कि उन्होंने ये मौका नहीं छोड़ा जब वो खुद शहीदों के परिवार वालों के पास गए, उनसे बात की। और यही ज्योत्सना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बात है, लोगों से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करना, कनेक्ट होना, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। और संसद भवन में भी हमने आज ये तस्वीरें देखी जहां प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की, शहीदों के परिजनों से बात की, और इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 22 साल पहले साल 2001 में लश्कर के 5 आतंकवादियों ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में हमला किया था, और उस हमले का करारा जवाब सुरक्षा कर्मियों ने दिया था, और संसद के 9 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी उस दौरान शहीद हुए थे। उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। आज उन्हीं वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आपने तस्वीरों में देखा। अब जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो एक एक कर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो उन सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। संसद भवन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से उन वीरों को नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी 2001 के संसद के हमले में, संसद की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए। एक एक करके तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति को आपने तस्वीरों में देखा, अमित शाह को आपने तस्वीरों में देखा, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा सोनिया गांधी भी हमें तस्वीरों में नजर आ रही हैं जिन्होंने इन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, इनके शौर्य को नमन किया। तो 13 दिसंबर 2001 का वो दिन था जब आतंकियों ने संसद को निशाना बनाया था, और आज उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।